मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम भारत का संविधान निर्माण, भारत का संविधान क्यों और कैसे, जो ये अपनी सेकंड बुक है पॉलिटिकल साइंस की, उसका पहला अध्याय की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो इसका नाम है भारत का संविधान क्यों और कैसे। अर्थात किसी भी देश का जो एक संविधान होता है, उसी में भारत का जो संविधान है वो उसका क्या अर्थ है, इसमें हम पढ़ेंगे। भारत का जो संविधान था उसका क्या महत्व था, संविधान कितने प्रकार का था, संविधान के स्रोत अर्थात हमने संविधान कहाँ कहाँ से लिया है। तो शुरुआत हम करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला जो विषय है वो है संविधान का अर्थ। अर्थ क्या होता है संविधान का, कि किसी भी देश का शासन चलाने के लिए, किसी भी देश का प्रशासन चलाने के लिए कुछ नियम, कुछ कायदे, कुछ कानून होते हैं, और उनको यदि एक जगह लिख दिया जाए और भविष्य के लिए उनको सुरक्षित किया जाता है तो उसको सामान्य रूप से उस देश का संविधान कहा जाता है। भारत का संविधान भी एक लिखित संविधान है और इसमें 26 जनवरी 1950 को ये हमारे यहाँ पर लागू हुआ था, और इसमें जो भी प्रावधान किए गए थे वो कुछ संशोधनों के साथ आज तक जो है हमारे यहाँ पर लागू है, जिनके अनुसार हमारे देश का प्रशासन चलाया जा रहा है। तो सामान्य अर्थ क्या है कि संविधान का क्या अर्थ होता है कि किसी भी देश में कुछ नियम, कुछ कायदे, कुछ कानून होते हैं, और वो यदि लिख दिए जाएं, उसकी सरकार कैसे बनेगी, नागरिकों के और सरकार के संबंध कैसे होंगे, सरकार के जो अंग हैं उनके आपस के कैसे संबंध होंगे, वहाँ का जो सरकार का मुखिया है वो कैसे सरकार चलाएंगे, कौन सी शासन प्रणाली होगी, अगर ये सारी बातें लिखित रूप में होती हैं तो उसको हम संविधान कहते हैं। तो ये भारत का संविधान भी इसी तरह का है। दूसरा विषय है संविधान का क्या महत्व है। महत्व का मतलब क्यों जरूरत होती है। संविधान की जरूरत हमें इसलिए होती है क्योंकि आज जिस तरह से हमारा प्रशासन चल रहा है, यदि वो चीज़ें हमने संविधान में लिखी नहीं हैं या उनको मूल रूप या वास्तविक रूप में लिखा नहीं है, तो हो सकता है आने वाली सरकारें या कुछ समय बाद जो नई सरकारें आएँ वो अपने अनुसार प्रशासन चलाने लगे, जो लोगों को अधिकार जो दिए हुए होते हैं वो उनको भी बदल दें। तो संविधान का सबसे बड़ा महत्व होता है कि किसी भी देश में जो प्रशासन चलाया जाता है वो केवल संविधान के आधार पर ही चलाया जाता है। सरकारें आती रहती हैं, जाती रहती हैं, प्रशासन बदलता रहता है, लेकिन यदि किसी देश का जो संविधान है वो लिख दिया गया है, सरकार उसी नियम, कायदे, कानून के अनुसार चलाई जाएगी। तो संविधान का महत्व क्या है कि किसी भी देश के प्रशासन में स्थायित्व लाने के लिए, स्थिरता लाने के लिए, लोगों के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए, सरकारों को एक निश्चित दिशा में काम करने के लिए जो नियम, कायदे, कानून हैं उनको आगे बढ़ने के लिए जो निर्देश होते हैं या जो काम होता है वो संविधान का महत्व में शामिल किया जाता है। अगला है संविधान के प्रकार। संविधान सामान्य रूप से दो प्रकार का होता है, एक लिखित संविधान हो सकता है, एक अलिखित संविधान हो सकता है। लिखित संविधान वह संविधान होता है जो लिख दिया जाता है, जैसे भारत का संविधान है, कनाडा का संविधान है, जापान का है, अमेरिका का है। अर्थात हमारे संविधान में जो बातें हैं वो सारी लिखी हुई हैं, उसके अलावा न हमारी सरकारें उससे बाहर जाएंगी, न हमारी न्यायपालिका। अर्थात जो चीज़ें एक निश्चित दस्तावेज में एक संविधान सभा द्वारा या कुछ व्यक्तियों के समूह द्वारा बनाया जाता है और उसको लिख दिया जाता है, उसको बोलेंगे हम लिखित संविधान। दूसरा होता है अलिखित संविधान। अलिखित संविधान वो संविधान होता है जो परंपराओं पर, रीति रिवाजों पर और प्रशासन के अनुसार अपने आप बदलता और चलता रहता है। दुनिया में केवल एक देश है, इंग्लैंड, जिसका संविधान अलिखित है, वह परंपराओं पर आधारित है। वहाँ के जो न्यायिक निर्णय होते हैं, समय समय पर न्यायपालिका के निर्णय उन पर आधारित है, तो उसको बोलते हैं अलिखित संविधान। और लिखित संविधान वो होता है जो एक निश्चित दस्तावेज, निश्चित नियम और कानूनों के द्वारा जो लिखे हुए बातें होती हैं उनको हम लिखित संविधान कहते हैं। अगला है संविधान के स्रोत। स्रोत का मतलब कि जो हमारा संविधान है, क्या हमने अपने आप बना लिया या किसी की आवश्यकता पड़ी। स्रोत का मतलब कहाँ कहाँ से हमने क्या कुछ चीज़ें ली हैं। तो इसमें हम ये पढ़ेंगे कि जो हमारा संविधान जब हमने बनाया, आज़ादी होने से चंद रोज़ पहले जो इसकी शुरुआत हो गई थी, 1946 के जो है साल में ही संविधान बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी।
तो इसके लिए हमने क्या क्या चीज़ें ली, ये सारी बातें डिटेल से आपको बताई जाएंगी। संविधान के स्रोत कौन कौन से हैं, ये सिर्फ आपको लेसन का इंट्रोडक्शन मैं आपको इस वीडियो में दे रहा हूँ। को स्रोत का मतलब ये कहाँ से लिया है हमने। तो भारत सरकार का 1935 का अधिनियम था जो अंग्रेजी काल में भारत में बनाया गया था, उससे हमने बहुत सारी चीज़ें ली हैं। अमेरिका का संविधान बन चुका था, उससे हमने बहुत सारी चीज़ें ली हैं। आयरलैंड का संविधान है, कनाडा का संविधान है। अर्थात हमने जब अपना संविधान बनाया तो विदेशी जो स्रोत हैं वो भी बहुत सारे थे, और देश की भी कुछ परंपराएं थी, कुछ रीति रिवाज थे, या जो हमारा प्रशासन जो प्रशासनिक विकास अंग्रेजों ने किया है धीरे धीरे, उस आधार पर भी हमारे संविधान का स्रोत है और हमारा निर्माण हुआ है। और आखिरी है संविधान का लागू होना। भारत का संविधान जब इन सारी बातों से गुजरता हुआ और स्रोत सबसे पूरा होता हुआ और लागू किया गया 26 नवंबर 1949 को यह संविधान बन करके तैयार हो गया था, और 26 जनवरी 1950 को हमने इसको लागू कर दिया। तो ये सिर्फ आपके लिए इंट्रोडक्शन है। अगली जो वीडियो है उसमें आपको डिटेल से बताया जाएगा लिखित अलिखित क्या होता है, स्रोत कहाँ से हैं, लागू हुआ था, और हमारा संविधान जब बनाया गया था उसका एक उद्देश्य प्रस्ताव था जो नेहरू जी ने जो संविधान सभा के सामने रखा। इन बातों का वर्णन हम उस सारी वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।